कैसे आप समय में आ सकते हो, आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग बताने वाला हूँ कि आज हम लोग को कौन सा होमवर्क दिया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है गणित विषय के लिए, कक्षा 10 के लिए, ठीक है। तो ये हमारे स्कूल के टीचर द्वारा दिया गया है जो कि हम लोग के लिए बहुत ही टफ महसूस हो रहा है। हम लोग के लिए खास करके, मतलब मेरे लिए खास करके बहुत ही टफ है, आपके लिए तो आसानी होगा मुझे जहाँ तक लगता है। तो चलिए मेरे वीडियो को शुरू करते डिस्क्लेमर, हैं। आज हम इस वीडियो में हमारे स्कूल के शिक्षक द्वारा दिया गया होमवर्क के बारे में बताएंगे जो कि 10वीं की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ दिया गया परिमेय, उदाहरण और प्रश्न पर ही डिस्कस करेंगे। इनके जवाब हम आगे ही अच्छे से समझेंगे, इतना चिंता की कोई बात नहीं होगी। सबसे पहला होमवर्क आप देख सकते हैं, बहुत ही स्ट्रेंज मेरे लिए, तो मैंने कभी पढ़ाई नहीं है तो होगा ही। तो देखिए जो है हम लोग का पेज नंबर आप खोलिएगा, क्लास 10 का गणित किताब का 137 पेज नंबर खोलिएगा, तो उसमें आपको परिमेय 6.1 मिलेगा। उसमें दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इस परिमेय को बनाने के लिए कहा गया है, ये होमवर्क में दिया गया है। तो हमें तो बताया गया है, लेकिन मुझे पता नहीं किस तरह से याद ही नहीं आ रहा है, मुझे कुछ पता ही नहीं है तो कैसे बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर भी दिया गया है तो कैसे करके बनाना तो होगा ही, ठीक है। तो ये हमें दिया गया है। फिर अगला हमें दिया गया है, आप देख सकते हैं, पेज पलटिएगा 139 पेज नंबर में देखिएगा। तो परिमेय 2, मतलब परिमेय 6.2 है। उसमें दिया गया यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये परिमेय जो है इसको भी हम लोग को बनाना है, होमवर्क में दिया गया है। बनाना तो है चाहे जैसे भी, तो थोड़ा कठिन है मेरे लिए, लेकिन दिया गया है तो बता रहा हूँ। आप भी इसको सबको ट्राई कर सकते हैं जो कि आपका बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है। फिर अगला हम लोग देखेंगे वो है पेज नंबर 141 खोलिएगा, तो उसमें उदाहरण पहला भी, मतलब 140 में भी देखिएगा तो उदाहरण पहला है। तो उदाहरण पहला में देखिए, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD बटा AB बराबर AE बटा AC होगा। देखिए आकृति 6.13 जो दिया गया है वो आपको राइट कर दिया जाएगा, या फिर आप खोलिएगा 141 पेज क्लास 10 का गणित किताब को तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। उदाहरण 1 में फिर अगला हमें दिया गया है उदाहरण 3 होमवर्क में, ठीक है। वो है आकृति 6.16 में PS बटा SQ बराबर PT बटा TR है तथा कोण PST बराबर कोण PRQ है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR की समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इस तरफ से क्वेश्चन दिया गया है जो कि हम लोग बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, तो हम लोग के लिए बिल्कुल नया है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो भी हम लोग को कैसे करके बनाना होगा, ठीक है। तो चाहे हम लोग यूट्यूब में देख के बना सकते हैं, किसी से पूछ के बना सकते हैं, या फिर कैसे करके हम लोग को बनाना है, बना के दिखाना है। एक और बार हम लोग को बताया भी गया है जो कि मैं ठीक से ध्यान नहीं दे पाया, तो मुझे पता नहीं है। तो अगर आप भी मेरे जैसा हैं तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब हम लोग कर जाएंगे तो इसके बारे में बता दिया जाएगा तो हम लोग इसको भी जान ही लेंगे, ठीक है। तो अगला अब हम लोग अगला देखते हैं। तो अगला है प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन है, 142 पेज नंबर में है। तो पहला क्वेश्चन जो है आकृति 6.17 में जो 1 और 2 में DE जो इसमें पहला लाइन खींचा गया है BC है, और 1 में EC और 2 में AD ज्ञात कीजिए। इस तरफ से क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं एक आकृति भी है, दूसरा आकृति भी है, और नीचे भी है आकृति 6.17। इसका दूसरा नंबर है, उसको बनाना है पूरा का पूरा। तो कैसे बनाएंगे वो बाद में देखेंगे हम लोग। अभी के लिए बस हम लोग को देखें कि कौन कौन सा हमें होमवर्क दिया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये परीक्षा में अधिकतर संभावना है, मतलब अगर हम इस सबको बना लेते हैं जो होमवर्क दिया गया है तो परीक्षा में बहुत ही कम चांस है कि हम लोग का किसी से कम नंबर आएगा, ठीक है। ये पार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लिमिटेड मात्रा में पढ़ना है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आसान तो नहीं है मेरे ख्याल से, समझना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि एक बार भी प्रयास नहीं किया है और याद भी नहीं लग रहा है किस तरह से, मतलब छुट्टी मिला था उससे पहले से बनाया था तो उतना खास याद नहीं है। तो टेंशन नहीं लेना है, फिर भी हम लोग कैसे करके इसको बना ही लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे आशा है आप सबको बहुत जो इम्पोर्टेंट होता है कुछ तो मदद मिला होगा इसको देखकर, ठीक है। तो आप इस सब का तैयारी कीजिएगा और हम लोग भी करेंगे अच्छी तरह से इसका आंसर देखेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इसको क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ये सब जो बताया गया, जो परिमेय हुआ और जो उदाहरण हुआ और क्वेश्चन जो हुआ, ये सबको नोट कर लीजिए। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब अगर प्रैक्टिस करते हैं तो ये पार्ट के लिए आप एक्सपर्ट हो गए हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।